अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों का आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 19। ये 19 चैप्टर या यूनिट 19 आपके पास दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस क्या है आज हम ये सीख रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे उससे पहले सीखेंगे। ऑल दो मैट्रिसेस आपके पास ये एक टेक्निक है, मेथड है सोल्यूशन का, यानी सोल्यूशन टेक्निक है ये। तो मेथड ऑफ सोल्यूशन बोले या सोल्यूशन टेक्निक बोले, जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब, फॉर एग्जांपल आपको दो या तीन इक्वेशंस दिए हैं और दो या तीन वेरिएबल दिए हैं। अब आपसे कहा है इनको आपने सॉल्व करके आप आंसर बताएं। जैसे इससे पहले आपने एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्यूशन टेक्निक्स कहलाती हैं। उसी तरीके से सोल्यूशन टेक्निक है आपका मैट्रिसेस, लेकिन ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्यूशन के जो अदर मेथड्स हैं। यानी कि एलिमिनेशन मेथड ऐसा नहीं है, ये आपका डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट आपका सोल्यूशन मेथड है या सोल्यूशन टेक्निक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि मैट्रिसेस दिखते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैट्रिक्स, मैट्रिसेस तो प्लूरल है, सिंगुलर उसकी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिखता कैसा है, जब भी आप लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसको लार्ज ब्रैकेट कहें या स्क्वायर ब्रैकेट कहें, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर इस तरीके से एलिमेंट्स बना के लिखेंगे तो ये एक तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं, ये आपके पास जो एक लाइन में आ रही है, ये पूरी लाइन आपकी कहलाती है रॉ। तो ए और सी ये एक रॉ में है, बी और डी ये दूसरी रॉ में है। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। इसी तरीके से ए और बी कॉलम में है और सी और डी दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ए और सी, ये जो आपके पास रॉ है ये R1 यानी रॉ 1 है, और ये आपके पास R2 यानी रॉ 2 है। सिमिलरली ये आपके पास C1 कॉलम 1 है और ये C2 कॉलम 2 है। तो फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ रॉस कितनी है इस मैट्रिक्स की, 2। सिमिलरली कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है रॉस इनटू कॉलम। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं लेना, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको इस तरह भी बढ़ते हैं 2/2। तो आपके पास रॉस इनटू कॉलम, तो रॉस भी दो हैं कॉलम भी दो हैं, तो 2/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको 3 रॉस गिवन है और 3 कॉलम गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। एक और ले रहे हैं एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर 3 रॉस गिवन है लेकिन 2 कॉलम्स हैं। तो 3 रॉस हैं 2 कॉलम है, ऑर्डर इसका हो गया 3/2। तो आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अगर निकालने को कहा जाए तो सिंपल आपने नंबर ऑफ रॉस काउंट करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने। रॉस काउंट करने का सिंपल सा तरीका है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये पहली रॉ है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरी रॉ, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन तीसरी रॉ। सिमिलरली पहली वर्टिकल लाइन फर्स्ट कॉलम, दूसरी वर्टिकल लाइन सेकंड कॉलम, तीसरी वर्टिकल लाइन थर्ड कॉलम। तो रॉज और कॉलम जब आपको आइडेंटिफाई हो गए, फिर अब इसके आगे हम आते हैं कि आपके पास मैट्रिसेस कितनी टाइप्स के होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रॉस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उनकी मदद से आप ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अब इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, अभी यहाँ पर मैंने दो टाइप्स नहीं लिखी क्योंकि वो मेन टाइप्स नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझा देता हूँ। अगर सिर्फ मेरे पास एक रॉ आए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाद में इसको मिटा दूंगा, 1 2 3, इसके मेरे पास यहाँ पर एक रॉ है सिर्फ लेकिन कॉलम 3 है। अगर मेरे पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स आता है तो इसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। ये एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, मैंने बाद में लिखवाई थी लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ। तो एक टाइप आपके पास आ गई रॉ मैट्रिक्स, इसमें आपको एक ही रॉ मिलेगी। अब एक रॉ है, कॉलम एक लाजमी नहीं है, कॉलम एक भी हो सकता है, कॉलम 10 भी हो सकते हैं। कॉलम्स आपके पास यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन रॉ एक ही अगर है तो इस मैट्रिक्स की टाइप को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। और वही सेम अगर आपके पास कॉलम एक आ जाए, रॉज यहाँ पर मैंने 3 दे दी, कॉलम एक होना चाहिए, रॉज एक हो या हजार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक कॉलम है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ये इतनी सिग्निफिकेंट टाइप नहीं है लेकिन बहरहाल टाइप है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में दो ये आ गई, जिसको मैंने बाद में करवाना था लेकिन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब आ जाए मजीद जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं उन पे। अब सबसे पहला आपके पास जो मैट्रिक्स की टाइप है उसको यहाँ पर हमने कहा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगल जब बनता है तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है कि उसके जो साइड्स हैं वो चारों बराबर नहीं होती। स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरी टाइप होती है, जब स्क्वायर बनाते हैं तो उसकी चारों साइड बराबर होती हैं। मतलब जब आपके पास जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसके रॉज और कॉलम मुख्तलिफ हैं, नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि आपके पास इसके नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन वहीं पे इससे ऊपर वाली एग्जांपल देखें, इसमें नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कौन सा कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि आपके पास ऑर्डर में नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लाजमी नहीं है कि ऑर्डर आपके पास जो उसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर हो। ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें ऑर्डर आपके पास या तो 2x2 होगा, 3x3 होगा, 4x4 होगा, 5x5 होगा, यानी कि रॉज और कॉलम बराबर होंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगेन नंबर ऑफ रॉज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे मैंने दो यहाँ पर मैट्रिसेस बना दिए कि आपके पास ये भी रेक्टेंगल, अगर आप इसको वैसे भी शेप ड्रॉ करें तो रेक्टेंगल की बनेगी, चाहे ये बनाए या ये बनाए। तो आपके पास यहाँ पर 2 रॉज और 3 कॉलम है, और यहाँ पर 3 रॉज और 2 कॉलम है। अगेन रॉज और कॉलम बराबर नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपके रॉज और कॉलम बराबर है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ जो मैंने लिख के दिया है, अब थोड़ा सा मजीद डिटेल में जा रहा हूँ। ये 1 या 2 या 3 ये जो लिखे हुए ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। जिस तरह सेट पढ़ा है आपने, सेट के अंदर एलिमेंट्स कहलाते थे, कॉमा से सेपरेट करते थे। अब यहाँ पर आप ये एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ये जो एलिमेंट है ये कहलाता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सिमिलरली एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम और एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास एलिमेंट्स इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे क्या है। फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट ये वाला थर्ड रो और सेकंड कॉलम का है। तो थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो 1 और 2 सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है। तो इस तरीके से एलिमेंट भी निकालते हैं। बहरहाल वो आगे दोबारा हम पढ़ेंगे। अभी आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स की मजीद टाइप्स पे। अभी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को खत्म नहीं किया, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मजीद एक और कैटेगरी आ जाती है, एक और टाइप, आप एक तो नहीं ज्यादा टाइप्स आती हैं, लेकिन आपके टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं। कौन कौन से? पहला नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स जिस तरह नल सेट होता था, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, उसी तरीके से यहाँ पर नल मैट्रिक्स आपके पास नल सेट जैसे अंदर कुछ नहीं है, खाली है, वहां पर तो जीरो भी हम नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पर हम जीरो से मेंशन करते हैं। नल या जीरो, जब वर्ड आ गया जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो होंगे। इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो आपके पास आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। ये जो नीचे मैंने छोटा सा 2 लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2x2 ऑर्डर का है। ज़ाहिर है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों रॉज और कॉलम यानी ऑर्डर सेम होगा, तो 2x2, तो हम 2x2 लिखने बजाय सिर्फ 2 लिख देते हैं। वहीं पे एक और एग्जांपल लें, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो आप जीरो और नीचे सब स्क्रिप्ट में 3 लिखते हैं। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को, 3x3 को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ज़ाहिर है आपके रॉज और कॉलम बराबर हैं, तो हम 3x3 2x2 नहीं लिखते, हम सिर्फ एक डिजिट लिखते हैं, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये तो आपके पास जीरो यानी कि नल था, आइडेंटिटी को हम 1 भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ 1 मैट्रिक्स तो नहीं लिखेंगे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट को 1 ही कहा जाता है। तो 1 आपके पास अब किस तरीके से लिखा जाएगा? 1 0 0 1। जब भी आपके पास 1 0 0 1 इस तरीके से मैट्रिक्स आएगा तो ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल में, अभी आगे इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। डायगोनल जब आप ड्रॉ करते हैं, किसी भी शेप का डायगोनल जब ड्रॉ करते हैं, तो दोनों साइड के कॉर्नर्स आपस में अटैच कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। तो 1 आपके पास यहाँ पर डायगोनल में और दूसरे डायगोनल में 0 है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है,
तो आई आइडेंटिटी का आई और नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 का मतलब ये 2/2 का है, ऑर्डर इसका 2/2 है। वहीं पे अगर I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 1 आपके डायगोनल में आएगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे। यहाँ तो आपके पास इत्तेफाक से 2/2 में डायगोनल दूसरा बन रहा है, लेकिन ये डायगोनल इसको नहीं कहेंगे, हम डायगोनल इस वाली लाइन को कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास 1 1 1, ये 1 चलता आ रहा है, ये 1 डायगोनल में चलता आ रहा है। इस 1 को देखते हुए हम कहते हैं कि डायगोनल में अगर 1 आ रहा है तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, अगर बाकी सब एलिमेंट 0 है तो। अगर यहाँ पर कोई और एलिमेंट आ रहा होता 0 के अलावा तो ये यूनिट मैट्रिक्स में नहीं आता। तो ये सिंपल सा यूनिट मैट्रिक्स है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, डायगोनल में 1 होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो आप इसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में और यूनिट मैट्रिक्स में फर्क ज्यादा नहीं है। स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ फर्क इतना सा है कि आपके पास डायगोनल में अगर 1 है तो यूनिट है, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है 0 और 1 के अलावा तो आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए लाजमी है डायगोनल में वो नंबर सेम होना चाहिए। 2 है तो सब जगह 2 होना चाहिए, 3 है तो सब जगह 3, 5 है तो सब जगह 5। ऐसा नहीं हो सकता मैं यहाँ पर 5 भी लिखूं फिर 2 भी लिख दूं फिर 3 भी लिख दूं। उसके लिए अलग आपके पास टाइप बनाई है, उसे आप कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि आप डायगोनल में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन डायगोनल में नंबर आने चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी 0 आपको नजर आएंगे, लेकिन डायगोनल में अब आप अपनी मर्जी से नंबर लिख सकते हैं। आपके पास 5 3 -1 या आप ABC कुछ भी लिख दें। इधर आपने 2 और -3 डायगोनल में लिख दिया। डायगोनल मैट्रिक्स में कोई पाबंदी नहीं है कि आपके पास जो नंबर है वो फिक्स होना चाहिए या 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी के लिए पाबंदी है, सब जगह 1 होना चाहिए। इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर 1 की जगह मैं 2 3 या 4 कुछ भी लिख दूं, लेकिन सब जगह डायगोनल में सेम नंबर हो, तो स्केलर मैट्रिक्स की टाइप आ गई। और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास इस डायगोनल में कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इन सब के अंदर डायगोनल के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये आपके पास सिंपल सी टाइप्स थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, इसको अब जल्दी से नोट कर लें, फिर इसके बाद कुछ और टाइप्स रह गई हैं वो करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएं, बकिया आपकी टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो मैंने रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स आपसे डिस्कस कर लिया है कि रॉ मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी सिर्फ एक रॉ हो, कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। ये आपके पास रॉ और कॉलम मैट्रिक्स की आपकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये इसको टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स में नहीं डालेंगे, लेकिन ये एक आपके पास एक तरह से एक तरीका है, ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी है। किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अगर आप ट्रांसपोज यहाँ पर ऊपर पावर में टी लिख दें तो ये आपके पास किस तरह से चेंज होगा वो समझ लें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास अगर निकालना है तो ए आपके पास ये सेट गिवन है ABCD। अब इस ABCD ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है रॉस कहाँ है और कॉलम कहाँ है। अब रॉस और कॉलम आपके पास जाहिर है यहाँ पर देख के पता चल सकता है। तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रॉस हैं अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पूरी एक रॉ है A और B, ये आपके पास फर्स्ट रॉ है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रॉ कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रॉ कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड कॉलम में, तो C और D आपके पास सेकंड रॉ है, ये कन्वर्ट हो गए इनटू सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज एक आपके पास प्रॉपर्टी है, जब आप अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ रॉस कन्वर्ट हो जाती है नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। लेट सपोज अगर तीसरी रॉ होती तो वो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाती, तो जितनी भी रॉज हैं वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में। उस चीज को आप कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक तरह से ये आपके पास प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई की जाए तो जब नंबर ऑफ रॉज जितनी भी होंगी अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो आपके पास लेट सपोज कोई भी मैट्रिक्स इसमें से एग्जांपल उठा लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये वाला 1 2 3 ये रॉ मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना हो तो इसका जो आंसर आएगा अब वो रॉस कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में। तो ये रॉ मैट्रिक आपका कन्वर्ट हो गया इनटू कॉलम मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स को कन्वर्ट अगर करना है इनटू कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल सा तरीका है कि आपने ऊपर इसके ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। और यहाँ तक आपके आज के लेक्चर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक आपकी सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज
आगे आपको सिखाना है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मैट्रिसेस, अभी टाइप्स खत्म नहीं हुई, एक आता है स्क्यूड मैट्रिक्स, एक आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है, और भी टाइप है। तो बहरहाल वो आपको यहाँ पर इसके बाद जब ये समझ आ जाएगा तो उसके ऊपर हम आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस का ही लेक्चर आपका कंटिन्यू है। अब नेक्स्ट आपका जो मैट्रिसेस में टाइप आती है वो ट्रांसपोज, ऑल मैंने पीछे पढ़ा दिया था, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले 2x2 की एग्जांपल ली थी, अब 3x3 की एग्जांपल ले लें। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज लेने को कहा जाएगा तो उसके ऊपर आप पावर जिस तरह बनाते थे वैसे अब ऊपर आप इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, वहां पर टी लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर लिखा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैट्रिक्स ए है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ये पूरा मैट्रिक्स बना हुआ है ये ए मैट्रिक्स है। इसके ऊपर टी का मतलब कि इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का मैंने तरीका बताया था कि जो आपकी रॉज है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम्स में। तो अगर मेरे पास लेट सपोज ये रॉ 1 है तो अब यही सेम चीज कॉलम 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप रॉ 1 देखें 147, तो 147 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर ये सेकंड रॉ है R2 तो ये सेकंड कॉलम C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहरहाल इधर मैं लिख नहीं रहा। तो आपके पास ये सेकंड रॉ क्या है 258, कन्वर्ट करते हैं सेकंड कॉलम 258 कॉलम में बना देते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं रॉ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। फर्स्ट रॉ है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रॉ है सेकंड कॉलम में, थर्ड रॉ है थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगी, इस तरीके से। तो ये जो आपने काम किया ट्रांसपोज लेने वाला, इस प्रॉपर्टी को या इस मेथड को आप कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, 2x2 आ जाए, 3x3 आ जाए, 3x2 आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी ऑर्डर हो, उसका ट्रांसपोज लेने का सिंपल तरीका है नंबर ऑफ रॉज विल बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रॉज भी और या फिर एलिमेंट्स तो जाहिर चेंज, जब कॉलम चेंज हो गए या रॉ चेंज होंगे एलिमेंट्स भी उस लिहाज से चेंज हो जाएंगे। ये सिंपल सा था ट्रांसपोज लेने का तरीका। ये दोबारा इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बाद जो टाइप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहां पर आपको ये खुद करना होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आपके घर में शीशा होगा, आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन अपनी नजर आती है। आपका अगर ये सीधा हाथ है तो आपको वहां पर अपना सीधा हाथ नजर आएगा, बेशक वो उल्टा दिखे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन बहरहाल आपको अपनी रिफ्लेक्शन एज इट इज नजर आएगी। ऐसा नहीं है आप खड़े होंगे तो आपको आपकी अम्मी नजर आ रही है, आपको आपके अब्बू नजर आ रहे हैं, आपको आप ही नजर आएंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जो एग्जैक्टली सेम हो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम किसके हो? उसके अपने ट्रांसपोज के। शीशे में अगर खड़े हैं तो आपका सीधा हाथ अगर शीशे में उल्टा नजर आ रहा है लेकिन वो आप ही का हाथ है, आपके अब्बू का या आपकी अम्मी का हाथ नहीं है। तो इसी तरीके से आपका जो यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। तो आपके पास यहाँ पर ये अगर एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, इसका अगर आपको कहा जाए ट्रांसपोज निकाल के बताएं ए ट्रांसपोज, तो पहली रॉ यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। दूसरी रॉ 2 5 7, तो 2 5 7 में आपके पास कॉलम कन्वर्ट हो गया। तीसरी रॉ 3 7 9, तो 3 7 9 तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सेम वही मैट्रिक्स आ गया जो ऊपर लिखा था। अब लिया तो आपने ट्रांसपोज ही है, काम उसी तरीके से किया है, लेकिन सेम एग्जैक्ट रेप्लिका आ गया उसी का। तो जो पहले आपने ए लिखा था, मैं तो कहूंगा आपने दोबारा वही कॉपी पेस्ट करके दे दिया, आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते वक्त कोई नहीं देखता, लेकिन जब पढ़ नहीं रहे होते, बैठ के हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, कोई गेम खेलने बैठ गए, मोबाइल उठा लिया, फौरन से कोई ना कोई आ जाएगा टोकने के लिए कि पढ़ लिख लिया करो। हर बच्चे के साथ होता है, हर एज में होता है, हर किसी ने ये फेज देखा हुआ है। तो आपने पूरी मेहनत की है लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है? छपाई कर ली। तो असल में हकीकत में छपाई नहीं हुई। हकीकत में क्या किया आपने? प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोज लिया, लेकिन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऐसे हुई हुई थी कि आपका जो यहाँ पर आंसर आना है वो बराबर ही आना है उसके ट्रांसपोज के। तो जब भी ये कंडीशन होगी, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आपको नजर आएगा उसको आप लेबल कर देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक और फर्दर कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो सात स्क्यू वर्ड लिख दिया है,
इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स आएगा तो वही कंडीशन है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, बस साथ में माइनस साइन आएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ पर मैं ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ इसका। तो ए ट्रांसपोज जब आप लेंगे, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट रॉ 0 3 4 है, फर्स्ट कॉलम 0 3 4 में कन्वर्ट हो गई, सेकंड रो -3 0 7 है तो वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो -4 -7 और 0 है, ये आपके पास कन्वर्ट हो गया। अब अगर देखें 0 3 4 नजर आ रहा है आपको, लेकिन इधर माइनस है उधर प्लस है, तो ए ट्रांसपोज बराबर नहीं आया इस वक्त फिलहाल ए के। लेकिन अगर ए को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं माइनस साइन के साथ, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करवा दूं माइनस साइन के साथ, मैं इसी के आगे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, जब हम सिर्फ अलग से लिखते तो -1 मतलब होता है, तो माइनस साइन का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर क्या आएगा? 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है, -3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें +3 हो जाएगा, -4 से माइनस मल्टीप्लाई करें +4 में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ये आपके पास -3 0 +7, ये आपके पास -4 -7 और 0, 0 के साथ प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखते, तो आपके पास अब ये जो मैट्रिक्स आया मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या है? माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो -a के बराबर है। क्या ये एग्जैक्टली ट्रांसपोज के बराबर आ गया? 0 3 4 इधर भी है यहाँ पर भी है, -3 0 7 दोनों जगह सेम हो गया, -4 -7 0 दोनों जगह सेम हो गया। तो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने पर माइनस साइन के साथ जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो कन्वर्ट हो गया बराबर उसके ट्रांसपोज के। तो जब भी कोई मैट्रिक्स ओरिजिनल गिवन है उसे आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा अगर वो बराबर आ रहा है ओरिजिनल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के, तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब भी आपको गिवन हो गई कोई भी वैल्यू, तो ये इस तरह का एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उस मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोज करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब आप उस ट्रांसपोज को चेक कर लें कि आपके जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, -1 करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों सेम आते हैं तो ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यहाँ पर ये है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, और सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये सिंपल से आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक था जो यहाँ पर आपका आज कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद आप लोगों का हम जो आगे का काम एक्सरसाइज का है वहां पर चलेंगे, इसको पहले नोट कर लें।